नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरों में सूजन के बारे में। पैरों के ऊपर सूजन के ऊपर हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, मगर बार-बार वही सवाल हमारे सामने बार-बार आते हैं। इसी वजह से मैं इस वीडियो को दोबारा से बना रहा हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा कि पैरों में सूजन होने पे क्या करना है और क्या नहीं करना। पैरों में सूजन क्यों आती है किडनी फेलियर पेशेंट में, पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। पैरों में सूजन आने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले कभी भी हम जब ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो हमें उस कारण को निकालना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन कारण के ऊपर और वो है थायराइड की दिक्कत। अब आप सोचेंगे कि वीडियो तो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, हम थायराइड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी में अगर है तो उसे पहचान पाना आसान काम नहीं होता। और थायराइड की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है, TSH हमारा बढ़ जाता है, तो अक्सर हमें पैरों में सूजन देखने को मिलती है। तो जब भी कभी आपको अपने शरीर के अंदर सूजन देखने को मिले तो मेक श्योर करोगे कि ये जो सूजन है वो थायराइड की वजह से नहीं है। इसकी वजह से आपको क्या करना है, TSH का आपने टेस्ट करवाना है और मेक श्योर करना है कि आपको थायराइड की दवाई की ज़रूरत ना हो। जो लोग पहले से थायराइड की दवाई ले रहे हैं वो भी टेस्ट करवाएंगे, ये चेक करने के लिए कि कहीं हमें दवाई को बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है सूजन को हटाने का अगर वो थायराइड से आ रही है तो। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है वो है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन का कम हो जाना। तो जब भी आप KFT करवाते हो, सूजन आ रही है, तो अपने रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन का जो सेगमेंट है उसे चेक करो। अगर आपका टोटल प्रोटीन 6.5 से नीचे आ रहा है, 6.6 से नीचे आ रहा है, यानी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। और प्रोटीन की कमी की वजह से क्या देखने को मिलता है कि सूजन आती है और खासकर पैरों में सूजन देखने को मिलती है। अब ये जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर में इसलिए कम हो रहा होता है क्योंकि हमारे जब हम यूरिन करते हैं उसमें प्रोटीन निकल रहा है। हम इतना खा नहीं रहे जितना हम निकाल रहे हैं, तो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो खून को एक गाढ़ापन देता है। अगर खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो पानी बनकर पैरों में भरना शुरू हो जाता है। तो हमें खून का एक गाढ़ापन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की सही मात्रा होनी ज़रूरी है। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है तो उसे हम किसी और चीज़ से पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रोटीन का इंटेक ठीक रखना होता है। प्रोटीन अगर हम खाने में खाएंगे तो हमारा क्रिएटिनिन बढ़ता है, हमें जिसका ध्यान रखना चाहिए। मगर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है, क्रिएटिनिन का बढ़ना या फिर सूजन का आना। क्योंकि प्रोटीन खाने से क्रिएटिनिन ज़रूर बढ़ता है बट किडनी खराब नहीं होती है। तो अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं, क्रिएटिनिन बढ़ भी रहा है, तो किडनी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपने अपने माइंड में रखना है। क्रिएटिनिन कितना बढ़ सकता है, 0.5 से 1 पॉइंट तक बढ़ सकता है अगर आपका प्रोटीन कम से आप पूरा करते हो तो। फ़ायदे इसके ज़्यादा है, नुकसान इसके कम है। फ़ायदे ज़्यादा क्या होते हैं कि अगर आपके पैरों में पानी भर रहा है तो जब आप लेटते हैं तो ये पानी आपके फेफड़ों में भरना शुरू होता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू होती है। तो अगर आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे तो फेफड़े का कोई इलाज नहीं होता, फेफड़ों की रिप्लेसमेंट नहीं होती, फेफड़ों का डायलिसिस नहीं होता, बट किडनी का डायलिसिस हो जाता है। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे किडनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे लंग्स को किसी टाइप का नुकसान पानी से नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लेटने पे घुटन महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपका सांस घोट रहा है या आप पानी में डूब रहे हो, तो कहने का मतलब ये है तब आप क्रिएटिनिन को अपने माइंड से बाहर निकालोगे, अपनी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को पूरा करोगे और अपनी जो सूजन है उसे बाहर करोगे। अब तीसरा जो सबसे बड़ा कारण सूजन का होता है वो है किडनी का काम ढंग से ना करना। जब किडनी ढंग से काम नहीं भी करती तो भी हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन पूरा है, थायराइड ठीक है, बट फिर भी सूजन आ रही है। ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पानी का इंटेक कम करना पड़ता है। पानी का इंटेक कम करने का तरीका क्या है कि पानी को आपने आधा कप पानी पीना है, यानी सिर्फ होठ गीले करने तक अपने पानी पीना है। इतना ही पानी आप एक टाइम में लेंगे। फिर से प्यास लग रही है, फिर से आप आधा 1 कप पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में कितने कप पी रहे हैं उसको हिसाब रखने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम एक टाइम में बहुत थोड़ा पानी ले रहे होते हैं। जब हम पानी थोड़ा सा ले रहे होते हैं, मगर अगर हम साथ में नमक की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो भी हमें सूजन देखने को मिलेगी। तो जितने भी पेशेंट जिनके टोटल प्रोटीन ठीक है, थायराइड की दिक्कत नहीं है, उनको अपने खाने के अंदर कुछ दिनों के लिए नमक को बंद कर देना चाहिए, पानी की मात्रा को कम कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सूजन है वो निकल जाती है। अगर ये सब करने के बाद भी आपकी सूजन ना जाए तब हमें मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। और मेडिसिन जब हम यूज़ करते हैं वो अक्सर डायूरेटिक मेडिसिन होती हैं, यानी उनका काम क्या होता है कि पेशाब को बनाने का। जब हम मेडिसिन लेते हैं पेशाब को बनाने की तो उस पर किडनी पे लोड आता है। अगर आपकी किडनी पहले से ही कमज़ोर है, कम काम कर रही है, उसको हम लोड डालते हैं कि आप पानी को निकालो, पानी को निकालो, तो होता ये है कि किडनी धीरे धीरे और ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो सूजन रहने तक आप दवाई खा सकते हैं,
सूजन जाने के बाद आपको अपने नमक से, अपने पानी के इंटेक से ही सूजन को कंट्रोल करना होता है। अगर आप मेडिसिन खाते रहेंगे तो आप क्या देखेंगे कि क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही है, वो भी स्पीड से। तो हमने बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत एक फाइन बैलेंस बनाना होता है इस सूजन को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको सूजन है तो घबराएं नहीं। अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप साई संजीवनी में आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं और इस सूजन को ख़त्म कर सकते हैं क्रिएटिनिन को डाउन करते हुए। इसके लिए आपको बदलाव करने होंगे अपने खाने-पीने में, इसको भी में बदलाव करने होंगे आपको अपनी मेडिसिन के अंदर। इसमें बदलाव करना होगा आपको अपनी सोच के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि पैरों में सूजन को कभी हल्के में नहीं लेना। कई सारे कारण हैं, पहले कारण को निकालना है, उस कारण को ख़त्म करना है, फिर हमने आगे का रास्ता बनाना है। इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।